कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वृंदावन के अलावा कहीं और भी निधिवन हो सकता है, परंतु है जोधपुर के एक घर में। मैं आज आपको बताता हूं कहां है वो घर और किसका है वो घर। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं बार बार देखता रहा, बार बार पढ़ता रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जोधपुर में रहती हैं डॉक्टर लीला दीवान, भगवान की अनन्य भक्त, ठाकुर जी की अनन्य भक्त। बहुत साल पहले बाके बिहारी से एक लड्डू गोपाल अपने घर लेकर आती हैं, उनकी आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, उन्हें भोग लगाती हैं। भोग भी लगाती हैं मां शबरी के जैसे मां शबरी ने अपने बेर राम जी को खिलाए थे। वही लीला जी जो खाती हैं वही अपने ठाकुर को खिलाती हैं। बेहद प्रेम करती हैं, रात को अपने साथ सुलाती हैं। लीला जी बताती हैं कि करीबन 7-8 दिन से ऐसा हो रहा था कि मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे है। मैं रसोई में जाती तब कोई पीछे आता, मैं रूम में दूसरी जगह जाती तब कोई पीछे आता, और पीछे मुड़ के देखती तो कोई भी नहीं मिलता। ये बात उस समय की है जब दुनिया भर में कोरोना चल रहा था, कोई किसी के घर आता जाता नहीं था। लीला जी बताती हैं कि उस समय मैं सारा दिन भक्ति में लीन रहती थी, भगवान की आराधना करती, भगवान को भोग लगाती। ये अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा सा देरी से उठाती क्योंकि रात को उनके साथ खेलती हैं, अपने बेडरूम में अपने साथ सुलाती हैं, बेहद प्रेम करती हैं, तो सुबह 10-11 बजे उनको उठाती। लीला जी की एक सहेली है ललिता वर्मा। ललिता वर्मा जी को बुला लेती हैं, पड़ोस में ही रहती हैं। तो बताती हैं कि कोरोना में मैं ललिता जी को बुला लेती थी, रात्रि को भजन करना उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी। दोनों सहेलियां भजन करती थी, भगवान से बेहद प्रेम करती हैं, खास सहेली हैं उनकी, सुख दुख की बातें करती हैं, ईश्वर की बातें करती हैं। तो एक रात हुआ यूं कि ललिता जी भी आई थी भजन करने, और लीला जी ने अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, रात्रि को टीवी की ट्रॉली के पास उनकी एक छोटी सी खटिया है, उस पर सुला दिया। उस दिन अपने बेडरूम में लेकर नहीं गई। बेडरूम में लेकर नहीं गई तो खुद जाकर के सो गई। सुबह जब उठी, क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो लीला जी अपने बेटे के साथ रहती हैं। इनके पति करीबन 7 साल पहले बैकुंठवास पे चले गए हैं, ठाकुर जी के पास चले गए हैं। तो मां और बेटा ही घर में रहते हैं। तो बेटे की जिम्मेदारी थी घर में झाड़ू पोछा लगाना, घर की साफ सफाई करना। हम सब के घरों में यही चल रहा था उन दिनों। तो इनका बेटा जो है वो पोछा लगाता था। तो बेटा आया मां के पास कि मां, तुम कितना गंदा कर देती हो घर को, थोड़ा तो ध्यान रखा करो, पोछा मुझे लगाना पड़ता है। मां बोली, क्या हुआ बेटा? बोला, हर जगह पैरों के निशान कर रखे, जाकर देखो उधर, ध्यान रखना चाहिए आपको। मां ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं पोछा लगा देती हूं, पोछा मुझे दो। और मां ने बेटे से पोछा लिया और गई पोछा लगाने। जब पोछा लगाने ही वाली थी तो देखा फर्श पर जो पैरों के निशान हैं, वो पैरों के निशान लीला जी के नहीं। तो फिर किसके हैं? गौर से देखा, ये तो 6-7 साल के बच्चे के पैरों के निशान। लीला जी हैरान हो गई, देखने लगी, और पैरों के निशान कोई साधारण नहीं है, चंदन और मिट्टी से लिप्त पैरों के निशान है, भगवान की खुशबू वाले पैरों के निशान है, ईश्वर के पैरों के निशान है। जो ठाकुर जी का अनन्य भक्त होता है उसे पता होता है कि मेरे ठाकुर मेरे आसपास रहते हैं, कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। कोई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, जब प्रेम करता है तो उस मूर्ति को जीवंत मानता है। और यह सच है, मूर्तियां नहीं होती, सिर्फ ठाकुर होते हैं। लीला जी हैरान हो गई, स्तब्ध हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, हर्षोल्लासित हो गई। अब अपनी इस खुशी को अपनी सहेली को बताना चाहती थी। सहेली को फोन किया, ललिता जी को बोला कि जल्दी घर आओ, ठाकुर जी आए हैं, जल्दी घर आओ। इधर ललिता जी आई, और कमाल की बात तो तब हुई जब पैरों के निशान का पीछा किया। पैरों के निशान जो हैं लीला जी के बेडरूम से लेकर उस टीवी की ट्रॉली तक आ रहे थे जहां लड्डू गोपाल रखे हुए थे। लड्डू गोपाल भी लीला जी के बिना सोना नहीं चाहते थे।
इसलिए रात्रि को वहीं सोए और सुबह उठकर आ गए और बता दिया कि मुझे अकेले मत सुलाना, मैं यहीं हूं, सुबह उठकर आया हूं। आज भी वो पैरों के निशान लीला जी के घर में है, जोधपुर में, उनके घर पर। लीला जी बताती हैं कि कुछ समय बीता, मुझे राधा रानी को घर लेकर आना था। राधा रानी को घर लेके आई बसंत पंचमी के दिन। जब राधा रानी घर आई तो दोनों का विवाह करवाया। विवाह भी बड़ी शान शौकत से करवाया। मोहल्ले के 40-50 लोगों को बुलवाया, भोजन करवाया, बकायदा फेरे करवाए। जैसा विवाह होता है वैसा ही विवाह करवाया। विवाह उपरांत लीला जी ने राधा रानी और कान्हा जी को एक कमरे में उनका बिस्तर सजा करके, वहां पर भोग रख करके, लड्डू, जल और पान का बीड़ा, लीला जी ने राधा रानी और कान्हा जी को उस रूम में अकेले छोड़ दिया और खुद अपने बेडरूम में जाकर के सो गई। जब सुबह उठती हैं तो देखती है कि पान का बीड़ा जो है 2 टुकड़ों में हो गया है, उसे चबा रखा है ना निधिवन वाली बात, है ना आस्था और विश्वास वाली बात। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं तो विश्वास करता हूं कि ईश्वर आज भी हैं और सबके पास हैं और सबके साथ हैं। जैसी आपकी आस्था और जैसा आपका भाव होता है, ईश्वर वैसे आपको अपनी उपस्थिति महसूस करवाते हैं। ईश्वर आपके पास रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। लीला जी बताती हैं जब उनका भोजन करने का मन होता है तो भोजन करने से पहले भोजन की खुशबू आ जाती है। जब उनको हलवा खाना होता है तो मुझे हलवे की खुशबू पहले ही आ जाती है, तो उस दिन हलवे का भोग लगता है। आज राधा रानी और कान्हा जी लीला जी के घर में रहते हैं। इतने सौभाग्यशाली लोग इस धरती पर बहुत कम हैं। इतना प्रेम करने वाले लोग भी बहुत कम हैं। जब आप इतना प्रेम करते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर साक्षात आपसे मिलने आते हैं, आपको अपनी उपस्थिति बताते हैं, आपके साथ रहते हैं। लीला जी धन्य हो गई। लीला जी कहती हैं वो मेरा बेटा है, मेरा लल्ला है, मेरा सब कुछ है। सुबह शाम उन्हीं की आराधना में व्यस्त रहती हैं, भोग लगाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, प्रेम करती हैं। बस यही जीवन है। उनके जीवन में कृष्ण ही कृष्ण है, हर पल कृष्ण है, हर पल ठाकुर है। अद्भुत लीला है ये प्रभु की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।